नमस्कार आदाब, मैं हूँ प्रीत आपके साथ लेकर आपका अपना शो दशा और दिशा। आज हम थोड़ा सा स्टूडियो से बाहर निकले हैं इस प्रोग्राम के लिए। बाहर वादियों में आज हम पहुंच गए हैं क्योंकि एक बार हमारी बात हो रही थी, एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो मौसम का असर जो है ना वो भी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर मौसम खुशनुमा होगा तो ज़िंदगी भी अपने आप ही खुशनुमा हो जाती है। ये एक्सपीरियंस आपने भी ज़रूर किया होगा। आपने भी देखा होगा जब मौसम अच्छा होता है तो खुद ब खुद आप अच्छा महसूस करने लग जाते हो, और जब गर्मी होती है या फिर गंदा मौसम होता है तो फिर खुद ही मूड भी कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हमारे इस प्रोग्राम को इतना प्यार आप सबका मिल रहा है तो क्यों ना इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना दें। हम तो वादियों में पहुंच गए हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप ये शो हमारा देख रहे हो, घर बैठे देख रहे हो, आपको भी इतना ही अच्छा लग रहा होगा। सो आज एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी एक बार फिर से हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। फिर जैसे आपको पता ही है कि किसी ना किसी टॉपिक को लेकर हम आते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स आपकी होती है, समस्याएं आपकी होती है, लेकिन उनके हल हमारे एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी के होते हैं। सो आज मैंने, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, जब भी ज़िंदगी के उतराव चढ़ाव की बात होती है तो कहीं ना कहीं ग्रहों की बात ज़रूर होती है। आपने भी सुना होगा, आपको भी कहा होगा कि आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे। कुछ ग्रह होते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं, कुछ ग्रहों से हम नाम से ही डर जाते हैं। सो आज उन्हीं में से एक ग्रह, और वो ग्रह होगा बुध ग्रह। उसके बारे में मैं बातचीत करूंगी, उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका बुध अच्छा होता है उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी होती है। काम काज को लेकर, उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। सो इसको लेकर बातचीत करेंगे। सो सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। सो जैसे कि मैंने बात की, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो, है ना। आप हमेशा ही डिटेल में हर किसी को बताते हैं और इतने आसान तरीके से बताते हैं कि जो जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती उनको भी समझ आने लग जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बुध ग्रह, कहा जाता है कि बुध ग्रह अगर किसी का अच्छा है तो बड़ी लाइफ अच्छी हो जाती है, काम काज अच्छा चलने लग जाता है, पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है, नेम फेम पैसा सब कुछ मिलने लग जाता है। तो इसीलिए बुध ग्रह को लेकर ही मैं बातचीत करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बताइए कि बुध ग्रह के बारे में क्या है, ये ग्रह क्या है, इसके क्या फायदे पहुंचते हैं। देखिए, बुध ग्रह के बारे में अगर मैं बात करने में आऊँ तो मेरे को 2-3 दिन चाहिए, लेकिन टाइम जितना है मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम करने की बात, जो आपके मतलब की बातें होंगी। देखिए, मेरे एपिसोड भी है जो थोड़ा टाइम बाद आते हैं न्यू। मेरी कोशिश यही है कि जितना भी आपका समय मैं लेता हूँ या अपना देता हूँ आपको मतलब की और टू द पॉइंट बात करूँ। देखिए, बुध ग्रह हज़ारों चीज़ों का मालिक है, लेकिन आपको किस चीज़ का फ़ायदा है, जो आपके मतलब की चीज़ है। देखिए, रिश्ते नाते आपको ज़रूरी चाहिए, और आजकल जैसी गोचर में स्थिति चल रही है बुध ग्रह की, व्यापार जो है बुध ग्रह का है। मैं सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बातें हैं जिसके लिए मैं आपका आधा घंटा लेता हूँ, कृपया ये वाला एपिसोड मेरा बहुत ध्यान से सुनने वाला है। आप चाहे सुई बेचते हो या जहाज बेचते हो, छोटा व्यापार करते हो, बड़ा व्यापार करते हो, ये आपके लिए एपिसोड बहुत काम का है, क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूँ और भावों के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, और आपको समझाऊंगा कि आपका पर्सनल उपाय, जिसको मैं भाग्य का उपाय कहता हूँ, जिसको मैं किस्मत का उपाय कहता हूँ, जो किस्मत को बनाता है, जो आपका अपना पर्सनल उपाय होगा, वही करने से आपको पूरा पॉइंट रिजल्ट आएगा। और परफेक्ट एक बार करने पर आपका जो है मानसिक जो तनाव है उसका आपको निवारण मिल जाएगा। दूसरी बार करने पर आपको अपनी जो मुसीबतें व्यापार की ओर से आ रही हैं उनमें कमी आती नज़र आएगी, ये बात तय है। इससे ऊपर उपाय कोई बने नहीं है। ये बुध के बहुत ज़बरदस्त उपाय है। देखिए, बुध, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि लाखों चीज़ों का मालिक है, लेकिन उन लाखों चीज़ों का आपके साथ कोई संबंध नहीं है।
चाहे तो मैं कितनी बातें कर सकता हूँ। जैसे कि हम आज आउटडोर आए हैं, यहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं वो बोर्ड का वृक्ष है, ये 500 साल पुराना है। ये भी बुध ग्रह है, बुध ग्रह से रिलेटेड है। ग्रीनरी जितनी है बुध ग्रह से रिलेटेड है। लेकिन बातें इनके साथ साथ हम कुछ काम की भी बातें करेंगे जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। मैं बुध खाना नंबर 1, जिसको भाव नंबर 1 आप कहते हो, कुंडली में पहला घर, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बुध इस घर में विराजमान है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए और उपाय कैसे बनता है। ऐसे नहीं है कि सभी को हम मूंग साबुत दान करने के लिए कह दें, या किसी को हम पौधे लगाने के लिए कह देते हैं, या बकरी का दान करने के लिए कह देते हैं, या बहन बुआ मामी मासी की सेवा करने के लिए। देखिए, तमाम चीज़ें लोग आपको बता देते हैं, लेकिन परफेक्ट जो आपकी कुंडली से रिलेटेड है, जिसका आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा अपना पर्सनल उपाय है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। देखिए, सेवा परमात्मा ने हर एक रिश्ते नाते की, जानवर की और पशु पक्षी की, वृक्ष की, सभी की करने के लिए बताया है। वो आप अपने मन से कीजिए। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का उपचार करवा रहे हो तो ये एपिसोड देखिए ज्योतिषियों के लिए तो परम आवश्यक है ही, लेकिन मैं कुछ सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि आपको बुध ग्रह से अगर देखिए, अगर आपका बिना बात के, एक तो बुध ग्रह जब खराब होता है तो बंदे को बहस करने की आदत हो जाती है, शक करने की आदत हो जाती है। उसका दिमाग जो है बिना बातों की चिंताओं में फंसा रहता है, जिसका दुनिया में किसी का वजूद ही नहीं है। जैसे बात कोई और कर रहा है, इंसान किसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि ये मेरे बारे में बात हो रही है। घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। कुछ देर के लिए लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं और बाद में इनको यूज़ कर फिर बाद में इनको पूछते नहीं हैं, फिर ये और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि बुध बुद्धि का मालिक है। अगर ये खराब होगा, वाणी खराब हो जाएगी, बुद्धि डिप्रेशन में चली जाएगी। बिल्कुल जी। जैसे बात आपने व्यवहार की है, मैं ऑडियंस जो हमारी देख रही है, वैसे तो आप ध्यान से हमारा प्रोग्राम देखते ही हैं, क्योंकि ये हर किसी की, जब भी हम अपने शो में बात करते हैं तो हर किसी के बारे में बात करते हैं। जैसे इन्होंने बताया, बुध ग्रह की जब बात होती है तो समाज में कैसा हमारा व्यवहार होता है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो आप एक ध्यान लगा के हमारे इस प्रोग्राम को सुनिए, और साथ ही साथ मैं हमेशा कहती होती हूँ कि कॉपी पेन ज़रूर साथ में रख लीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी हमेशा छोटी छोटी बातें बताते हैं, छोटे छोटे टिप्स होते हैं। जब अगर रेमेडीज़ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम हमेशा ही देखते हैं, डरते हैं कहीं ना कहीं कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, जोशी के पास जाएंगे, वो पता नहीं क्या हमें बता देगा, पता नहीं कौन से उपाय होंगे, हमसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर आपकी खासियत यही है कि आप बहुत ही आसान से, ना तो उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है और ना ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन होता है। सो बहुत ही आसान से उपाय होंगे। सो आज भी बहुत सारे उपाय आपको बताए जाएंगे, पर आपको ध्यान से हमारा ये प्रोग्राम सुनना है। सो बात क्योंकि बुध ग्रह की हो रही है, बुध अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। कहते हैं कि बुध कम शुद्ध हमेशा ही हम बात करते हैं, तो इसी तरह से बुध कैसे अच्छा करना है इसके बारे में जानेंगे हम। तो आप ध्यान से हमारा एपिसोड देखते रहिए। साथ ही साथ नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, नंबर को भी नोट करके रख लीजिए, कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त आप। जी सर, आप बता रहे थे। देखिए, जो बुध ग्रह के बारे में आपको डराया जाता है उसके बारे में तो मैं आपको उपाय दूंगा ही दूंगा। जैसे आपको बताया जाता है, सबसे पहले ही आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो आपको कहेगा कि आपका बुध ग्रह खराब है तो आपकी बहन बुआ मामी मासी ये परेशान रहती हैं, आपको पेट की परेशानियां रहती हैं। तो मैं बात कर रहा था बुध ग्रह के बारे में कि कौन सा उपाय आप पर लागू होता है। ये नहीं है कि अगर आपको बहस करने की प्रॉब्लम है तो आपको एक ऐसा बड़ा उपाय करवा दिया जाए जिसका आप पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, फिर आपका ज्योतिष से भी यकीन ही। इसलिए मैं भावों के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, और साथ ही मैं साथ ये बताऊंगा कि आप में किस चीज़ की कमी है, कारण वो आपको अभी समझ आ जाएगा। जैसे कि बुध अगर खाना नंबर 1 में है तो उसका उपाय कैसे बनेगा। देखिए, ये खाना नंबर जो 1 है, जो प्रथम भाव है, जो कुंडली का पहला भाव है, अगर आपका बुध उस घर में लिखा हुआ है, बुध ग्रह उस घर में विराजमान है, तो देखिए ये मंगल और बुध का घर है।
यहाँ पर जो बुध है वो मंगल का शत्रु है और सूर्य का मित्र है। इसका मतलब ये है कि ये सूर्य जो क्या है, कारोबार। देखिए, बुध ग्रह के बारे में आपको पहले भाव में जानना बहुत ज़रूरी है कि बुध अगर पहले भाव में है अगर आपका, तो ये नीचे आपका काम करेगा क्या, कौन सी आप में कमियां होंगी और कौन सी आप में गुण होंगे। अगर आप में ये कमियां हैं तो आपका ये उपाय बनता है, अगर आप में ये गुण हैं तो उसको और ज़्यादा चमकाकर आप अपने व्यापार में, अपने रिश्ते नातों में ऊंचाइयों तक कैसे जा सकते हो, उसका उपाय भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनना, मैं एक एक भाव का अकॉर्डिंग जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आप उपाय नोट करते जाना और अपना पर्सनल उपाय आप खुद कर आपको फ़ायदा होगा। और बढ़िया से बढ़िया आपका उपाय जानने के लिए, इससे ऊपर उपाय जानने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करना। सबसे पहले तो प्रथम भाव जो कुंडली का पहला भाव है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि बुध यहाँ पर बैठकर इसकी तासीर क्या है, करेगा क्या। ये सूर्य और मंगल का घर है। यहाँ पर बैठा सूर्य का मित्र है और मंगल का शत्रु है। देखिए, ये सूर्य जो है इज्जत, मान, प्रतिष्ठा और कारोबार है। ये आपको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा और कारोबार आपका बुलंदियों तक लेकर जाएगा, ये बात तय है। आप अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा एक अपनी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम हासिल कर लोगे जिसमें कभी ऐसा नहीं आपको फील होगा कि हाँ भी मेरी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई चीज़ खरीद सकूं। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ती जाएगी तैसे तैसे धन भी बढ़ता जाएगा, प्रॉपर्टी, लग्जरी सब कुछ देता जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैठा बुध आपके मंगल का शत्रु है। मंगल क्या है, जल्दबाज। मंगल क्या है, गुस्सा। मंगल क्या है, ब्लड, आपकी बॉडी का। ये गुस्सा, ये आपके मंगल का शत्रु है। और दिमाग जो है, बुद्धि है, ये आपकी बुद्धि को इतना गर्म कर देगा कि 2 मिनट में आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी दूसरे के प्रति कि वो आपकी 99 की हुई अच्छाइयों पर पानी फेर देगी। तो सबसे पहले लगन में अगर बुध बैठा हुआ है तो कहता है लगन में बैठा हुआ बुध पारे के समान, जैसे पारा ऊपर नीचे बहुत जल्दी होता है, ऐसे ही इंसान का गुस्सा ऊपर नीचे होता है। तो आपको मंगल बुरे की बात नहीं माननी। आपने अगर ज़िंदगी में कोई ऊंचाइयां हासिल करनी है तो सूर्य का उपाय साथ करना बहुत ज़रूरी है अगर आप मंगल को खुश करना चाहते हो। देखिए, बुध है कन्या, सूर्य है गुड़ से बनी हुई वस्तुएं, जैसे चॉकलेट, गुड़ का प्रसाद। अगर आप ये छोटी छोटी, देखिए बुध का परम जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो देवी पूजन, कन्या पूजन, किन्नर पूजन और मूंग साबुत कबूतरों को डालने का और पालक गाय माता को डालने का है। इससे ऊपर उपाय कोई नहीं बने। ये आप प्रथम भाव में जितने मैंने उपाय बोले हैं, आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, अगर आप अपनी छोटे छोटे घर की लड़कियां या बाहर सिग्नल के बाहर छोटे छोटे जो ज़रूरतमंद लड़कियों की मदद करते हो, तो कभी आपका बुध खराब नहीं होएगा और आपका व्यापार जो है बेहतर से बेहतरीन स्थितियों में पहुंच जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके कारोबार में जो आपके रुकावटें आ रही थी, जो लेन देन में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि आपका बिजनेस फ्लक्चुएट। देखिए, बुध का काम है पारा। ये बिजनेस कई बार आपने देखा होगा कि आपका महीने में 10 दिन आपके इतने बढ़िया लगे कि आपको लगेगा कि अगर ऐसे काम चलता रहे हमारा, तो हम अपना गोल जो है हमारी ज़िंदगी का बड़ी जल्दी अचीव कर लेंगे और सारी चीज़ें बड़े आराम से कमा लेंगे। और 20 दिन का ऐसा मंदा आता है कि जो इनकम जितनी थी और खर्चे जितने भी थे, एंड में हाथ में कुछ नहीं बचा। तो बुध है पारा, ये धोखा दे देता है और बेपेंदे का लोटा, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर। ऐसे ही जो खराब बुध वाले का इंसान का अगर कुंडली में खराब असर दे रहा है तो उसका व्यापार कभी भी निरंतर नहीं चलेगा, उसके रिश्ते नाते कभी भी निरंतर लॉन्ग लाइफ नहीं चलेंगे, वो उसको धोखा दे देंगे। तो बिल्कुल जैसे आप बता रहे हो, वाकई ही जैसे मैंने स्टार्ट में भी बात की है, क्योंकि
कहीं ना कहीं सबने सुना होगा कि बुध पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों का ही कारक होता है। अगर बुध खराब हो, जैसे मैंने सुना है कि बुध खराब हो, एक तो व्यापार पे असर होता है, दूसरे जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो हमारे क्लोज के रिश्ते हैं, जैसे हम आम ही देखते हैं बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि बहन है, बुआ है, शादी नहीं हुई, उससे पहले तो कोई और ही रूप है, इतना प्यार है, जैसे ही शादी हो जाती है एकदम से इतनी दरारें आ जाती है, इतनी लड़ाइयाँ झगड़े के सारे रिश्ते ही टूट जाते हैं। कहीं ना कहीं इस पे भी बुध का ही असर पड़ता है अगर बुध खराब हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत गंभीर समस्या है। कई लोग मेरे पास आते हैं जिनका जो है मन जो इतना परेशान रहता है अपने रिश्तेदारों की वजह से, अपनी बहन की वजह से या बुआ की वजह से, जो दुश्मनी, जो बिना बात की दुश्मनी है। देखिए सिर्फ बहन बुआ ही नहीं इसमें आते, बुध से संबंधित, बुध है व्यापार, व्यापार में भी लोग जो है जैसे कॉम्पिटिटर, आपके कंपटीशन जो सामने हैं, जैसे मान लीजिए आपके यार दोस्त रोज़ मिलने वाले हैं, वो आपके पास बैठते हैं और आपका भेद लेकर वही काम अगर करने लग पड़े, ये भी एक बुध खराब की बहुत ज़बरदस्त निशानी है। हर बंदा धोखा देने लग पड़ता है, वो घर पर आता है, किसी को अपनी परेशानी बताता है, उसका मजाक उड़ा दिया जाता है या उसकी परेशानी को परेशानी समझा ही नहीं जाता, उसकी सीरियसनेस समझी ही नहीं जाती, जिसके कारण वो अकेला अकेला भी फील करता है। और आपने बात कही कि बहन और बुआ के रिश्तेदारों पर, ये बिल्कुल अगर बुध खराब है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बुध अगर आपका 12 नंबर भाव में है, अगर अष्टम भाव में है, अगर तीसरे भाव में है, तो देखिए ये आपकी जो कभी ना कभी सिस्टर, वैसे तो अगर 2 सिस्टर्स है, एक के साथ बिल्कुल जीना अगर मरना बंद हो गया है, तो ये बुध खराब की सबसे बड़ी निशानी है कि एक बहन के साथ, अगर एक बहन है तो उसके साथ भी अगर आपका जीना मरना ख़त्म हो गया है, या औपचारिक रूप पर आप त्योहारों पर मिलते हैं, सारा साल एक दूसरे को फ़ोन भी नहीं करते, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। देखिए ये सिम्टम है जो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे जाकर ये कौन से बड़े नुकसान भी कर सकता है। घर से देखिए अपनी बहन को दूर कर दिया और बुआ को दूर कर दिया, और सोचने की आदत, रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम डाल देता है, और कई बार तो ऐसी शरीर में गंभीर समस्याएं हो जाती हैं बुध खराब होने की वजह से। देखिए शरीर में किडनी का मालिक, फेफड़े का मालिक और नसों का मालिक बुध ग्रह है। सोच कर इतना ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है कि बीपी की दवाई के बाद शुगर हो जाती है और शुगर के बाद किडनी फेल हो जाती है। अगर बहुत अति करने पर आ जाए अगर बुध खराब वाला इंसान, बुध खराब जो होता है, जैसे पहले भाव में मंगल के साथ अगर इसका कुंडली में दृष्टि से या आमने सामने या जैसे तैसे भी इसका अगर संबंध बनता है, तो ये विकराल रूप धारण कर लेता है। बुध तो वैसे कई ग्रहों के साथ अगर मिलता है तो कुंडली में खराब हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बिल्कुल, देखिए मंगल का क्या मतलब है, अटैक कर देना, मंगल का मतलब है झगड़ा। अगर मंगल है ब्लड से रिलेटेड रिश्तेदार। देखिए अगर आपका प्रथम भाव में बुध है, तीसरे नंबर पर बुध है अष्टम भाव में, देखिए तीसरा भाव भी मंगल का है और अष्टम भाव भी मंगल का है। यहाँ पर अगर आपका बुध है तो ये बात आप अपने दिमाग से वहम या अपने दिमाग को पक्का करके चलो कि आप दुनिया में लोगों का या अपने रिश्तेदारों का भला करने आए हो, उनसे उम्मीद ना करो। या तो दिल ऐसा बना लो कि इन्होंने गलतियां करनी है, आपको इनको पिछले जन्म के पाप समझकर आपको क्षमा करने की आदत होनी चाहिए। नहीं तो देखिए ये बुध अगर आपके सर में घुस गया, अगर आपका ध्यान इन्हीं बातों में, छोटी छोटी बातों में ही अगर फंस गया, तो आप ना व्यापार कर सकोगे, ना अपनी सेहत को काबू कर सकोगे। आगे आने वाले आपके बच्चे भी जो हैं, देखिए तरह तरह की उल जलूल बातें करने लग पड़ता है। इंसान की सोच जो है घर तक ही सिमट के रह जाती है और बाद में अपने वो व्यापार में वो ऊंचाइयां नहीं हासिल कर पाता, क्योंकि ये डिप्रेशन ऐसा दे देता है। बाहर लोग इसको पागल तक कहने लग पड़ते हैं। ये इतना बुरा हाल कर देता है जब इसका मंगल के साथ संबंध बनता है। तो ये पहले भाव में है तो आपको गुड़ से बनी हुई है। चलो ये तो देखो, मैं पहले भाव पर अगर करने पर आऊँ एपिसोड तो कितना लंबा हो रहा है ये एपिसोड, तो मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ। देखो पॉजिटिव
कैसे करना है, सिर्फ आपने सूर्य की मदद करनी है। सूर्य है हमारा गुड़ और तांबे का लोटा। आप अगर तांबे के लोटे में मूंग साबुत भरकर अगर मंदिर में चढ़ाते हो या जल प्रवाह करते हो तो इससे आपका बुध बेहतरीन हो जाएगा। अगर गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान अगर आप कन्याओं को करते हो, छोटी छोटी लड़कियों को कड़ा बांटते हो तो आपका बुध बेहतरीन हो जाएगा। गाय को आप पालक डालते हो, रविवार बुधवार विशेष ये 2 दिन लिख लीजिए, क्योंकि सूर्य को हमने बलि करना है और मंगल को हमने कमज़ोर करना है। इससे आपका बुध जो है सूर्य के साथ मिलकर आपको वो बुलंदियां दे देगा जो आप कारोबार में शायद आपके पिता ने जो 20 साल में ना कमाया हो, आप वो 2 साल में कमा लो। और दूसरे भाव में बुध क्या करता है, देखिए ये बुध, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके पर्सनल उपाय, अभी मैंने एक भाव के बारे में बताया है, दूसरे भाव में बुध अगर अच्छी राशि का पड़ा है, देखिए ये शुक्र और गुरु का घर है, दोनों ही गुरु है। दोनों गुरु होने की वजह से बुध, ये मान के चलिए कि यहाँ पर बुध जो इतना पावरफुल, मैंने आज तक जितने भी मेरे को टीचर पढ़ाते थे या जितने भी बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या खोज करने वाले इंसान, यहाँ तक कि बढ़िया से बढ़िया ज्योतिषी जो ज़बान से धन अर्जित करते थे, ऐसे टीचर जिनका दुनिया में बहुत नाम हुआ, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियों में जो टीचर लेक्चरर हैं, उनके बुध खाना नंबर मैंने 2 में देखे। तो बुध यहाँ पर थोड़ा सा गुरु को खराब करता है, शुक्र की मदद करता है यहाँ पर। तो शुक्र की मदद करने से क्या है कि आपको टीचर बना देगा, इतना ज्ञानी कर देगा। देखिए गुरु क्या है, ये थोड़ा सा विघ्न जरूर डालता है आपकी कॉलेज की स्टडी में, लेकिन ये विघ्न इतना बड़ा नहीं होता कि आपकी स्टडी कंटिन्यू ना हो। अगर कारणवश आपकी घर की परिस्थितियों के कारण आपकी अगर स्टडी रुक भी जाए तो ये आपको कहता है कि पढ़े लिखा ना भी हो तो इतना ज्ञानी होगा कि पढ़ो लिखो को समझाकर भेज दे और उससे अपना काम निकलवा ले। क्या बात है। बिल्कुल जी, जैसे बुध के बारे में आपने वैसे ही बता दिया कि 2 दिन लग जाएंगे अगर पूरी डिटेल में जाएंगे, पर हमारे पास इतना समय नहीं होता, समय कम होता जा रहा है, इशारा आ रहा है कि समय कम हो जाएगा। सो उपाय भी हमारी ऑडियंस को चाहिए कहीं ना कहीं, जो आप इजी से उपाय बताते हैं। सो बुध के बारे में और डिटेल में कभी किसी और एपिसोड में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, पर ये तो आपको पता चल गया है कि बुध व्यापार का भी कारक है। बुध अच्छा है तो आपका कामकाज अच्छा चलता है। और दूसरी बात, बुध अच्छा है, अगर बुध कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, जैसे आपने कहा क्लोज के रिश्ते, बहन बुआ, ये रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। और कई बार ये हो जाता है कि जब ये इतने क्लोज रिश्ते होते हैं, घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो बाहर हमारा व्यापार कैसे चलेगा, क्योंकि कामकाज में मन ही नहीं लगता। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बुध खराब है तो इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, कौन से उपाय आप बताएंगे? देखिए ये रिलेशन तो सब काम आ जाएंगे जब आपका बुध ग्रह बढ़िया हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, आपका पैसा, आपका कारोबार। देखिए जो पावर में है उसके भाई बहन बनने को सभी तैयार हैं। दुनिया ऐसे ही चलती है। देखिए अगर आप मतलब के इंसान हो, देखो बुध भी मतलबी ग्रह है, ये बेपेंदे का कहते हैं, लोटा कभी इधर उधर कभी। देखिए तो जो मतलबी इंसान है, जो सिर्फ आपसे मतलब के लिए जुड़ते हैं, चाहे रिश्तेदार अंदर के हो चाहे बाहर के हो, तो मैं आपको आपके अंदर ये उपाय से ऐसा मतलब पैदा कर दूंगा कि हर एक को आपकी ज़रूरत पड़े। आपने सिर्फ एक काम करना है, एक तो आपने बेपरवाह रहना है, दूसरा वहम कम करना है, तीसरा ये उपाय जो मैं बताने वाला हूँ ये इतनी निष्ठा से करना है, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है, ना कभी बनेगा। मैं अभी 2 ही भावों के उपाय बताए हैं। अभी दूसरे नंबर पर देखिए मैं कह रहा था कि बुध को इमीडिएटली जो खराब करता है वो मंगल ग्रह है। मंगल का मतलब है साउथ दिशा। अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है, साउथ फेसिंग मकानों में क्या होता है, अगर आपका बुध खराब है, जैसे मैंने बताया कि आपका कारोबार निरंतर ऊपर नीचे होता है, या आपके बुआ बहन, जो कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि उनकी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो मैरिज लाइफ के सुख ही नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो उनके हस्बैंड जो है आगे जाके बहुत परेशान करने वाले, या
कई बार तो ऐसी मिसहैपनिंग्स ही हो जाती हैं, तो ये निशानियां हैं मंगल के कारण। तो मैं आपको इन शॉर्ट में उपाय बताता हूँ इसका। देखिए, बुध का जहर, बुध जैसे जहर को काटता है, वैसे ही कई बार ग्रह जो है, ग्रह को ग्रह से मिलाने से ही हम उसकी काट करते हैं। वो किसी भी ग्रह के काबू में नहीं आता, वो जितना मर्जी उसके दान पुण्य कर लो, वो नहीं आता। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किन्नरों की सेवा, तो किन्नरों को देना क्या है आपने, किन्नरों को आपने काली जुराबे और वाइट कलर का सूट आपने दान करना है बुधवार वाले दिन। और अपनी इस चीची उंगल में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो शुद्ध सोने का छल्ला, अगर नहीं कर सकते हो चांदी और तांबा, ये दोनों मिक्स कर कर 2 धातु का छल्ला आपने राइट हैंड साइड की चीची उंगल में डाल लेना है। इससे आपका व्यापार जो निरंतर नहीं चलता, 6 महीने बाद आप देखोगे ये डालने के बाद आपका कारोबार जो है वो जो धीरे धीरे चल रहा था वो तेज़ी से चलना शुरू हो रहा है। जो लोग आपको छोड़ के गए थे उनको बाद में आपसे काम करने लगा है। जो आपकी मार्केट, आपकी वैल्यू, आपका जो धंधा था वो धीरे धीरे जो ख़त्म हो रहा था वो अचानक से फिर एक नई रफ्तार पकड़ लेगा। और बड़े ख़ास उपाय है, लेकिन समय का इशारा पीछे से आ रहा है तो मैं बहुत सारी बातें और भी करना चाहता हूँ। देखिए प्रीत जी, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ पर गया। आधा घंटा लगता है कि 1 घंटे का एपिसोड मेरे को करना पड़ेगा जी, और लोगों को फुल डिटेल में बताना पड़ेगा। मैं अगले जो एपिसोड बताने वाला हूँ, देखिए बुध यहाँ पर आधे घंटे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन कृपया करके मैं आपको चाहता हूँ एक बार आप मेरे को सेवा का मौका दीजिए। आप चाहे मेरे ऑफिस में विजिट कीजिए और लोगों का विचार देखिए मेरे प्रति। आप उनका, अगर आपको उनकी सेटिस्फेक्शन हुई, आपको लगती है तो आप अपना भी होरोस्कोप मेरे से दिखा लीजिए। कृपया करके आपको एक बार विजिट करनी पड़ेगी। मैं कुछ ऐसे डीप बातें जो सिर्फ आपको जाननी चाहिए, कुछ ऐसे उपाय जो गूढ़ है, जो आपके भाग्य के उपाय है, जो आपको ही सुनने चाहिए। तो देखिए, कई प्रैक्टिस करने वाले ज्योतिषी भी हैं जो मिसयूज़ कर सकते हैं, तो उनकी वजह से भी थोड़ा सा मेरे को बोलने में भी यहाँ संकोच है। तो आप मेरे से मिलिए जरूर। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे, क्योंकि एक शो में एक आपको भी पता है, जैसे आज बुध की ही बात की है तो बुध के बारे में अगर डिटेल में जाए, प्रॉपर तरीके से जाए तो बहुत समय लग जाता है, इतना समय होता भी नहीं है। बाकी आप अपनी जब कुंडली दिखाएंगे तभी देखा जाएगा कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा है, कौन से ग्रह के फायदे पहुंच रहे हैं आपको, कौन सा ग्रह है नुकसान पहुंचा रहा है, उनको प्रॉपर तरीके से आपकी कुंडली को देखकर फिर ही आपको उपाय बताए जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पे कॉल करना है और विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ़ोन पे बहुत सारे लोग सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इतना समय होता नहीं है, इनके पास भी नहीं होता, आपके पास भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करने वाले होते हैं। सो कोशिश कीजिए, नंबर पे अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, चाहे वो मिलने की अपॉइंटमेंट है, चाहे अगर आपने फ़ोन पे भी बात करनी है, कहीं दूर रहते हैं, नहीं पहुँच सकते हैं, सो अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। सो इसी के साथ मुझे प्रीत कौर, मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।